प्रणाम जी सखियों। चलो सखियों, पिया जी के पास चलते हैं। जैसे ही हम सभी सखियां पिया जी के निकट आती हैं तो तभी पिया जी बोल पड़ते हैं, अरे मेरी सखियों, आज हम सभी तख्तरवा पर बैठकर मीठे मधुर मधु सागर की सैर करने चल रहे हैं। हम सभी एक दूसरे को देखते हैं और खुश होकर झूम उठते हैं। हमारे तख्तरवा आ गए हैं। तख्तरवा पे बैठकर हम सभी उठ चलते हैं। परम धाम के नूरी नज़ारे तो देखो सखियों, लाल चबूतरे की अनुपम शोभा, बड़ोवन मधुवन महावन की चढ़ती शोभा तो देखिए, अंगूठी में पीले नग के समान सुशोभित पुखराज पहाड़ की शोभा तो देखो सखी, कितनी अनुपम दिख रही है। जवेरों की नहर, वन की नहरें, छोटी राम की 4 हवेलियों की शोभा तो न्यारी। हमारे तख्तरवा आगे बढ़ते हैं तो ये क्या देखो सखी, हमारे तख्तरवा, हमारी काया, हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण सभी श्याम रंग के हो गए हैं। पिया जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लो सखियों, हम मधु सागर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की श्याम रंग की शोभा तो देखिए, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मीठे मधुर मधु सागर के चारों ओर की हवेलियां श्याम रंग की है। यहाँ की हवेलियां, बाग बगीचे, पशु पक्षी, रेती सभी श्याम रंग की शोभा लिए हुए हैं। आज शुक्ल पक्ष के छठे दिन हम सभी मीठे मधु सागर में रमण के लिए आए हैं। आज पिया जी ने तख्तरवा को टापू महल की चांदनी पर उतरने को कहा है सखी। हम सभी टापू महल की चांदनी पर आ जाते हैं। सभी टापू महल की भूम चांदनी पर भूम भर ऊंची दीवार पर चढ़ रही है और एक दूसरे को आवाज देकर बुलाती हैं, जोर जोर से कह रही हैं, देखो सखी, यहाँ से श्याम रंग का सागर कितना सुंदर लग रहा है। सखी जल्दी आइए, देखिए ना सखी, आओ सखी, ये बूम भर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो आओ, देखो यहाँ से सागर कितना अनुपम दिख रहा है। हम चारों ओर घूमकर सागर की मस्ती भरी लहरों का आनंद ले रहे हैं। टापू महल के चारों ओर घूमकर सागर ही सागर दिखाई दे रहा है सखी। ऐसा लग रहा है मानो हमें देखकर सागर भी अपनी मस्ती में झूम रहा है। आज पिया जी हम सभी सखियों को दौड़ते हुए, जोर से बोलते हुए, चलते हुए, झांकते हुए, चुपचाप मंद मंद मुस्कुराकर देख रहे हैं। परिक्रमा पर रमण करने के बाद सभी सखियां सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस टापू महल के मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ जाती हैं। इस चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, सुंदर बैठक लगी है सखी। हम सभी सखियां श्री युगल स्वरूप को सिंहासन पर विराजमान कराती हैं और अपने वाला जी के चरणों के पास बैठ जाती हैं। आपस में बात करती हैं। आज तो पिया जी हमें पूरे परम धाम के नूरी नज़ारे का वर्णन करके सुनाने वाले हैं सखी।
पिया जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, बताते हैं कैसे जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलती हुई मरोड़ खाती हुई हौज कौसर ताल में पहुंचती है। पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, हौज कौसर, जमुना जी, जवेरों की नहरें, वन की नहरें, छोटी राम की हवेलियाँ, कुंज निकुंज वन, बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुवन, महावन, इन सभी का वर्णन करके सुना रहे हैं पिया जी हमें। और तो और रंग महल का भी वर्णन कर रहे हैं सखी। हम सभी सखियां मग्न होकर पिया जी के मुखारबिंद को निहार रही हैं। सभी अपने घर की लीलाओं का वर्णन पिया जी के अति सुंदर मुखारबिंद से सुनकर आनंद से झूम रही हैं। यहाँ पर पिया जी सखियों को पास में स्थित घृत सागर की जिमी और घृत सागर की ओर इशारा करके कहते हैं, देखो मेरी प्यारियों, घृत सागर और मधु सागर की नूरमयी किरणों से कैसे एक दूसरे से ओत-प्रोत दिख रहे हैं। सभी सखियां इस ओत-प्रोत शोभा को अत्यंत प्रेम के साथ निहार रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पिया जी के मुख के नूर से इश्क की अनंत किरणें निकल रही हैं और उनमें सखियां डूबी जा रही हैं। अपने पिया जी के साथ इश्क और इलम की बातों को सुनकर अपने दिल में समेटते हुए ये सखी श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती है। वह आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।